जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। ये तो सभी लोग जानते ही हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है, पर अभी तक ये कांग्रेस की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है कि शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा उनकी मनचाही सीट पटना साहिब से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलेगा भी या नहीं। वैसे बीजेपी ने पटना साहिब से अपने कद्दावर नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दे दिया है। बीजेपी के खिलाफ विरोध के सुर तो शत्रुघ्न सिन्हा बहुत पहले से ही उठा रहे थे। यहाँ तक वो बंगाल में आयोजित महागठबंधन की रैली का भी हिस्सा बने थे। अब एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि उनको ये आइडिया किसने दिया था कि आप भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाइए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता भी चाहते थे कि मैं उनकी पार्टी में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन मैं चुनाव पटना साहिब से ही लड़ूंगा। इसके बाद उनके पारिवारिक दोस्त लालू प्रसाद यादव ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दी। जी हाँ, लालू प्रसाद के कहने पर ही उन्होंने कांग्रेस का रुख अपनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कांग्रेस में जाइए, सभी लोग आपके साथ हैं और राजनीतिक रूप से भी हम आपके साथ रहेंगे। ये सब उनकी ही सूझबूझ और समझौते के तहत हुआ है। उसके बाद शॉटगन ने फिर वही बात दोहराई कि चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन मैं चुनाव तो पटना साहिब से ही लड़ूंगा। आगे उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आलोचना की और कहा कि इससे पहले पार्टी में लोकशाही थी और अब पार्टी में तानाशाही चल रही है। अटल जी के वक्त में लोकशाही थी और आज तानाशाही चल रही है। मैंने पार्टी के बगैर किसी सहयोग के, बिना किसी साथ के 2014 में पटना साहिब से अपने दम पर जीत हासिल की थी। उनका मानना है कि इस बार भी वह ऐसे ही जीतेंगे और पिछली बार का अपना रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा को ना तो बीजेपी ने बाहर निकाला है और ना ही उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी है, पर शायद बीजेपी में रहते हुए वो बिहार के सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। पर इस रेस में और भी कद्दावर नेता मौजूद थे, इसलिए उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। पर शायद उनको अपना सपना टूटना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने पहले तो पार्टी के खिलाफ ही विरोध के सुर उठाए और उसके बाद विपक्षी पार्टियों के मंच पर चढ़कर पीएम मोदी के खिलाफ और अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, उन पर सरेआम तंज कसना शुरू कर दिया। खैर, ये तो आने वाले लोकसभा चुनावों में तस्वीर साफ ही हो जाएगी कि सत्ता में कौन आएगा। वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि एक अवार्ड शो के दौरान सोनाक्षी सिन्हा से किसी ने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की राजनीति फेरबदल के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि यह उनकी खुद की पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आप कहीं खुश नहीं हैं तो आपको बदलाव लाना चाहिए, और यही उन्होंने भी किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस से जुड़कर वह ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। यहाँ खुद पर किसी का भी वो दबाव महसूस नहीं करेंगे। सोनाक्षी ने आगे कहा, मेरे पिता शुरुआत से पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्हें वह इज्जत नहीं दी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। वैसे मेरे हिसाब से उन्होंने देर कर दी है, ये फैसला उन्हें काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। पर चुनाव के बाद देखने वाली बात तो ये होगी कि पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा सिर्फ एक स्टार प्रचारक बनकर रह जाएंगे या फिर उन्हें कोई अहम पद भी मिलेगा।